Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome dear friends. Let's come back to the work जो कुछ चल रहा है. Everyone knows. Going forward आज हम देखते हैं कि फर्दर हम अपने कल से क्या स्ट्रेटजी लेनी है. टुमारो इज मंडे. आज संडे को मैं वीडियो बना रहा हूँ और लास्ट फ्राइडे की क्लोजिंग हमारे सामने है. लेट्स डिस्कस कि कौन कौन सी कंपनीज के अंदर हम एक्सपेक्टेडली अपसाइड देख सकते हैं और होपफुली कल मार्केट जो है एक बहुत अच्छा अपसाइड लेगी. अपर लॉक अच्छी कंपनी में तो डेफिनेटली अपर कैप लगेगा और मैं अभी आप शीट के साथ शेयर भी करता हूँ. टॉप 36 कंपनीज का डेटा मेरे पास है, उसके बारे से इंटरप्रिटेशन लेते हैं, डिस्कस करते हैं. तो स्टे ट्यून्ड, एंड तक वीडियो देखेंगे तो आपको होपफुल इंशाल्लाह काफ़ी अपने डिसीजन के लिए सपोर्ट मटेरियल मिलेगा. डिसीजन अल्टीमेटली आपने खुद करना है. तो मार्केट ने क्लोज लिया है 1,07,174 पे फ्राइडे की क्लोजिंग और 3,647 का इसमें अपसाइड हुआ और मार्केट ने जुम्मे की ब्रेक के बाद कंटिन्यूसली अपसाइड दिखाया और उसमें मेजर फैक्टर जो था अपसाइड होने का वो IMF का जो डिसीजन था पाकिस्तान के नेक्स्ट लोन के हवाले से, तो उसमें पॉजिटिव आउटकम था और उस टाइम तक एग्जैक्ट न्यूज़ डिस्क्लोज नहीं थी बट कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन वालों को इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, तो जिसके बाद मार्केट ने वहाँ से अपसाइड देना शुरू कर दी. अब देखते हैं कि नेक्स्ट मंडे से यानी कल से फर्दर अब क्या आउटलुक हो सकती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें सारी रिजॉल्व हो चुकी हैं. सीज फायर का अनाउंसमेंट हो चुका है. दो क्या फ्यूचर इज़ नेवर प्रेडिक्टेबल. हम कुछ कह नहीं सकते कल क्या होगा, लेकिन अभी तक की जो हमारे पास अवेलेबल बेसिक इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल अबाउट द स्टॉक्स है उसकी रोशनी में मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ कि मंडे विल बी अगेन हिस्टोरिकली अपसाइड. नंबर ऑफ पॉइंट्स के हवाले से माइट भी हम जो है 7-8 हज़ार पॉइंट तो आराम से, मेरा गैस है 7-8 हज़ार पॉइंट्स का अपसाइड हम देखेंगे इंशाल्लाह. तो अब देखना है कि हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं और कैसे इस अपकमिंग रैली का पार्ट बन सकते हैं. तो ये टोटल 36 कंपनीज का डेटा मेरे सामने है और ये डेटा बेस्ड है ऑन फ्राइडे क्लोजिंग. 1,07,175 का जो भी क्लोजिंग थी और उसमें अब हमने देखना है. ये मेरे सामने 36 कंपनीज हैं और इनको अलाइन मैंने किया हुआ है बेस्ड ऑन देयर पी रेशो, कि जिसकी पी रेशो जितनी कम है उतना ज़्यादा वो शेयर वैल्यूएशन के हवाले से अट्रैक्टिव है. इसमें सारे सेक्टर्स की, सीमेंट से लेके एनर्जी, बैंक्स, मिसलेनियस कंपनीज, ऑटोमोबाइल, रिफाइनरी, ये सारे के सारे मौजूद हैं. ऑब्वियसली दो मेन सेक्टर का मैं नाम लूँगा, एनर्जी सेक्टर और सीमेंट सेक्टर. इन पे नज़र रखें, इनके अंदर काफ़ी अच्छा अपसाइड आने का पोटेंशियल है. और मैं पी रेशियो को थोड़ा सा यहाँ से आपकी एक्सप्लेन कर दूं कि कौन कौन सी शेयर की करंट पी रेशियो क्या है. इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं लाइक SSGS हुई, सदर्न गैस, जो कि इसके ऊपर भी थोड़ी रिजर्वेशन है. पी रेशियो इतनी कम होने के बावजूद कंटिन्यूसली डिक्लाइन पे है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इनसाइड जो कि अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है. एनी हाउ सुई सदर्न सबसे कम पी रेशियो के अंदर है. देन वी हैव फैसल बैंक 3.23 पी रेशियो है और आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन की 3.54, हबको यूनाइटेड स्टेट में 3.57, देन SNGP 3.73, देन PPL 3.9. तो एनर्जी सेक्टर के 3 स्टॉक अट्रैक्टिव जोन में है, हबको, SNGP एंड PPL. देन वी हैव साजगार भी जिस दिन मार्केट हॉल्ट हो गई थी उसमें इसने लोअर अपना बनाया था, लोअर लॉक लग गया था 10% पे, फिर दोबारा फ्राइडे को थोड़ी सी इसने अपसाइड दिखाई. तो अब होपफुली दोबारा से ये अभी ऊपर जाएगा और अपने ऑल टाइम हाई की तरफ चलेगा. अटक रिफाइनरी, देन वी हैव OGDC, ये भी अपने 4.59 अच्छे पी रेशो पे. देन है मीज़ान बैंक 5.22. मीज़ान और फैसल बैंक को कंपेयर करें तो आई विल रिकमेंड कि फैसल बैंक की तरफ जाएं क्योंकि इसकी पी रेशियो अभी कम है. मीज़ान स्लाइटली थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है. DCR वन ऑफ दी मोस्ट ब्यूटीफुल शेयर जिसने सारे प्रेशर को भी एब्जॉर्ब किया, रादर स्ट्रेंथ शो की, और इसने बिल्कुल भी मार्केट का उस तरह से प्रेशर नहीं लिया. हालांकि जिस दिन मार्केट हॉल्ट हुई थी उस दिन भी DCR ग्रीन जोन के अंदर क्लोज हुआ था, तो ये इसकी स्ट्रेंथ को शो करता है. और वैसे भी गालिबन ये मोस्ट रिलायबल रीट है जो हमारे पास PSX के अंदर मौजूद है. और रीट क्यों अंडरस्टैंड कि ये रियल एस्टेट के ऊपर सारा बेस कर रहे होते हैं, और रियल एस्टेट अगर हो और वो फिजिकल ऑन ग्राउंड हाई राइज अपार्टमेंट्स, स्ट्रक्चर एंड कमर्शियल एवरीथिंग इज देयर फिजिकली, तो फिर आप उसमें आंखें बंद करके लॉन्ग टर्म के लिए. वैसे भी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में रिसेंटली ऑलमोस्ट दूसरे 2 साल से ऊपर हो चुका है, तीसरा साल शुरू होने वाला है कि थोड़ा सा डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है. तो इसमें भी अपसाइड पोटेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर भी काफ़ी एक्सपेक्टेड है. तो जिस टाइम भी आएगा और इंटरेस्ट रेट्स के नीचे होने की वजह से अब जून के बाद जुलाई में ज़्यादा BR के भी कुछ
चीज़ें इनके हवाले से पॉजिटिव होंगी तो रियल स्टेट में हमें अपसाइड देखने को मिलेगी। तो DCR विल बी डेफिनेटली अ गुड बेनिफिशियरी। देन वी हैव सीमेंट सेक्टर से चिराट सीमेंट है, काफ़ी लोअर पी रेशियो के अंदर है, चूँकि इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, लाइमलाइट के अंदर नहीं है लाइक फौजी सीमेंट और लकी सीमेंट, तो इसलिए अभी ये लोगों की नज़रों में इतना नहीं आया हुआ, इसलिए अभी इसकी पी रेशियो कम है। इसके ऊपर भी नज़र रखें, ये अच्छा पिक है लॉन्ग टर्म के लिए। देन वी हैव फातिमा फर्टिलाइजर, RFFB ग्रुप का एक अच्छा फर्टिलाइजर सेक्टर का स्टॉक। देन यू हैव लकी सीमेंट 5.89 के साथ अभी भी ये अच्छी जोन के अंदर आ चुका है, क्योंकि सीमेंट सेक्टर का अब जो पी रेशियो बनता है, जो अच्छा उसका पीक है वो 9 से लेकर 10 तक बनता है, तो अभी लकी सीमेंट उससे काफ़ी नीचे है। फौजी सीमेंट और DG खान सीमेंट उसके नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो लकी सीमेंट वैसे भी स्टॉक स्प्लिट के बाद इसने वेरी रिसेंटली कुछ 375 का आई रिमेंबर के स्टॉक स्प्लिट ओपनिंग डे पे हाई बनाया था, तो इसमें अभी अच्छा पोटेंशियल मौजूद है। वी हैव मैपल लीफ सीमेंट, इसके अंदर भी पी रेशियो अच्छी है। देन POL, देन फौजी फर्टिलाइजर, फौजी कंपनीज वैसे भी अप्रिसिएशन की, चूँकि फौजी ग्रुप के हवाले से एक बड़ी पॉजिटिव वेव चल रही है, तो होपफुली एक साइकोलॉजिकल और सेंटिमेंट का जो मार्केट के अंदर चल रही है, फौजी फर्टिलाइजर, फौजी सीमेंट एंड फौजी फूड, ये 3 कंपनीज इनकी बहुत मेन कंपनीज हैं। इन तीनों के अंदर आप नज़र रखें, उनमें अच्छी बाइंग आ सकती है। देन ये टाटा सीमेंट स्टॉक स्प्लिट के हवाले से भी इसकी नज़रों में आया हुआ है, और पी रेशियो इसकी मतलब बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, तो इसको आप देख सकते हैं। देन यू हैव DG खान सीमेंट थोड़ा सा ऊपर जा चुका है, लेकिन चूंकि मार्केट का फेवरेट स्टॉक्स में से इसके पीछे मियां मंशा ग्रुप है जो MCB और निशाद मिल्स के ऑनर्स हैं, तो होपफुली इसके अंदर भी हमें अच्छी बाइंग कल देखने को मिल सकती है। देन वी हैव गाल ऑटोमोबाइल के अंदर थोड़ा सा ऊपर साइड पे, जब ऑटोमोबाइल के अंदर ऑप्शन आए तो साजगार इज द नंबर 1 टॉपिक। देन वी हैव फौजी सीमेंट, हमने पहले बात कर ली। देन वी हैव पायनियर सीमेंट, ये भी थोड़ा सा अपर साइड की तरफ जा रहा है पी रेशियो के अकॉर्डिंगली। देन वी हैव अटलस होंडा, ये भी अच्छी कंपनी है ऑटोमोबाइल के अंदर। देन वी हैव PSO और यू कैन से SNGP और SSGC और ये OGTC वगैरह जो है, ये सर्कुलर डेट के बेनिफिशरीज में से हैं, और PSO थोड़ा सा अभी इन अच्छी रेंज में लग रहा है, जो कि 9.43 PSO करंट रेशियो के मुताबिक, जो कि लास्ट डे में फ्राइडे को इसने दोबारा अपसाइड 5% की दिखा दी है, तो बट स्टिल इट इज़ द फेवरेट स्टॉक्स। मारी के ऊपर स्पेशल बात करूँगा। मारी वो स्टॉक है कि जो मार्केट के फेवरेट 3 स्टॉक्स में से है, और फ्राइडे को 2 दिन दोबारा अपसाइड बना दी। थर्सडे वाज अ वेरी आइडियल डे, जब इसको 550 के अराउंड इसने टच किया था, वहाँ से उठाना बनता था, लेकिन पर अभी भी इट्स वेरी गुड चांस कि इसको आप अभी किसी भी रेट पे बाय करें। ये 600 से 700 तक तो बड़ा नॉर्मल इसका रहा, और कल आई एक्सपेक्ट के इसके अंदर अपर कैप हो जाएगा, तो इसको स्टार्ट से ही आप पकड़ लें तो पकड़ सकते हैं, तो पकड़ लीजिएगा। देन एंग्रो फर्टिलाइजर, ये भी थोड़ा सा ऊपर जा चुका है, इसको भी मैं रिकमेंड नहीं करता। इसको थोड़ा सा आप वैसे नोट करें, लेकिन ये अभी आई गेस के शॉर्ट टर्म में इसमें अपसाइड पोटेंशियल नहीं है। देन पेल है, और इसके बाद जितनी भी कंपनी है ये पी रेशियो के अकॉर्डिंगली थोड़ा ऊपर जा चुकी हैं, ज़्यादा इनके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं हूँ ज़्यादा। इससे पहले जो ऊपर जो पी रेशियो इनकी कम थी उनके ऊपर आप नज़र रखें। मेंशन में कर दूँ, पेल है, MTL, एयरलिंक और अटेक सीमेंट, FFL, होंडा कार, एंग्रो होल्डिंग, पावर सीमेंट, फ्लाइंग सीमेंट, ये सारी हैं कि जो अच्छे शेयर हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर बाइंग के लिए मंडे की बात करें तो इसमें माइट बी के उससे जब अच्छी और चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं जो मैंने पहले मेंशन की, तो उनके अंदर इन्वेस्टेड रहें। तो स्टे ट्यून्ड, पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी करें, और मैं हमेशा बात रात वीडियो में करता हूँ कि न्यूज़ बेस्ड आपने पैनिक सेलिंग नहीं करनी। अगर आप अच्छे शेयर में इन्वेस्टेड हैं तो फिर आपको कोई भी न्यूज़ आज आप देखें, इतना बड़ा एक ट्रेजिडी सॉर्ट ऑफ कह लें कि एक बहुत बड़ा एक आजमाइश थी हमारे ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, हमारे क्रेडिट गो थ्रू और आर्म फोर्सेज और सारी कौम यकजा रही। इससे बड़ा तो क्या सीन होगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कैसे रिबाउंड किया, और इसमें पैसा कमाना तो नसीब की बात है, पर पॉइंट अगर आपने लर्निंग भी ले ली हो तो फिर भी ये बहुत अच्छा फेस था इस मार्केट सिनेरियो को। जनवरी से और बल्कि सितंबर अक्टूबर से मार्केट बहुत अच्छी लर्निंग दे रही है, जो इसके अंदर बहुत तेज़ी से अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, जो इसको माइन्यूटली स्टडी कर रहे हैं, उसको काफ़ी सीखने को मौका मिल रहा होगा। सॉरी फॉर ऑल दोस्त जिन्होंने जुमरात को पैनिक सेलिंग करके शेयर्स बेच दिए, और अब वो देखते ही रहेंगे कि अब उनको दोबारा उन रेट्स के ऊपर बाइंग का मौका मिलेगा क्या, उससे ऊपर शायद उस रेट से 10% ऊपर भी शायद बाइंग का मौका ना मिले। और अगर आपने लॉस के ऊपर स्टॉप लॉस वगैरह की स्ट्रेटजी लगा के शेयर्स बेच दिए, तो मैं फिर आपके लिए सब्र की तलकीन कर सकता हूँ, और इसके अलावा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है।
नेवर सेल। पहली बात एक अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जो अगर 30% डाउन भी हो जाए। अच्छा 30% डाउन का मतलब ये है, जो मैं 30% डाउन कह रहा हूँ, ये कम से कम इसको 1 वीक कंसिस्टेंटली डाउनफॉल चाहिए, तब जाके ये 30, क्योंकि 10% तो लो कैप होता है और एक दिन 10% लग जाए तो अगले दिन 10% नहीं लगता मोस्टली केसेस में। अगले दिन दोबारा मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट आती है, बाउंस बैक करती है, तो मैं कहता हूँ अगर 30% भी शेयर डाउन हो जाए तब भी आपने शेयर को, अच्छा शेयर आपने थ्रो अवे नहीं करना, वहीं से बाउंस बैक करेगा एंड दैट इज़ द बाइंग टाइम। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो बाइंग का टाइम है, अगर लिक्विडिटी है तो उस टाइम उसको बाइंग करें। शेयर 20-25% काम आ चुका हुआ है, अच्छा शेयर है, लाजमन उसके अंदर फर्दर लिक्विडिटी मैनेज करें, बाय करें, और जो ही वो विद इन 10 डेज या मैक्सिमम महीना ऊपर आता है वापस, तो वहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करें। एवरेज बेहतर हुई होगी तो आपको अच्छा मैनेज करने का मौका मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड। बाकी जो मैंने कंपनी मेंशन की इनमें से सेलेक्टेड 8-10 कंपनीज की आज वीडियोस 1 बाय 1 आएंगी। कोशिश करूँगा मंडे मार्केट ओपन होने तक टॉप 9-10 शेयर्स के ऊपर वीडियो सेपरेटली डेडिकेटेडली वीडियो 1 बाय 1 वीडियो 1 to 1 वीडियो पर शेयर आएगी। तो स्टे ट्यून्ड, देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।